हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज की क्लास में हम झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके कल्चर, उनके रहन सहन, उनके जीवन शैली के बारे में अच्छे से समझेंगे और क्लास के लास्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं जो झारखंड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स में। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जनजातियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, यहाँ पे जनजाति काफ़ी अधिक है और लगभग 32 जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, ये लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। इनका जीवन जंगल, पहाड़, नदियों और खेतों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये इन्हें प्रकृति से बहुत लगाव होता है। आप देखेंगे जो जनजातीय फैमिली से रिलेटेड होते हैं उनके घर में पेड़ पौधे, फूल, जानवर ये सब बहुत रहते हैं उन्हें, क्योंकि इन सब से बहुत लगाव होता है। ठीक है, तो झारखंड में कई जनजातियाँ रहती हैं जिसमें से प्रमुख में से हैं संथाल। ठीक है, संथाल हो गया, ये सबसे बड़ी जनजाति भी है झारखंड की। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, झारखंड में। दूसरे नंबर पे हो गया मुंडा, मुंडा जनजाति हो गया। तीसरे नंबर पे उरांव हो गया। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो पहली जनजाति सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो संथाल कर दीजिएगा और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तो मुंडा कर दीजिएगा। तीसरे नंबर पे उरांव है और चौथे नंबर पे हो जनजाति है। ये सीरियल वाइज मैंने लिख दिया है। तो फिर देखा जाए तो इनका जो पहनावा, इनका भाषा, इनके रीति रिवाज जो होते हैं इसके लिए ये बहुत फेमस है। ठीक है, इनकी जीवन शैली जो है, लगातार इनका मुख्य काम खेती करना होता है। साथ ही जंगल से फल, फूल, लकड़ी इकट्ठा करना, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, ये प्रकृति से इन्हें, मैंने पहले भी बताया कि बहुत लगाव है। पेड़ पौधे, सूरज और धरती को सम्मान देते हैं, नदियों को की पूजा करते हैं। झारखंड की जनजातियों का जो होता है, उनका जो पर्व त्यौहार ये सब होता है, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छी प्रकृति से रिलेटेड इनका पर्व भी होता है। जैसे सरुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराई हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सभी लोग जो आपस में होते हैं ढोल नगाड़े बजाते हैं और नाचते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं बहुत अच्छे से। झारखंड की जनजातियों में सादगी है, मेहनत है, प्रकृति से प्रेम है, ये सब बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो चलिए मैंने कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जो इम्पोर्टेंट है, जो मिस ना हो, इसलिए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। चलिए फिर देख लेते हैं कुछ। झारखंड में जनजातियों का अस्तित्व पूरा पाषाण काल से ही हो रहा है। ठीक है, ये पूछता है एग्ज़ाम में कि कब से इनका है, तो पूरा पाषाण काल बोल सकते हैं। विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में जनजातियों का वर्णन मिलता है, पुराने पुराने ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। झारखंड की जनजातियों को वनवासी, आदिवासी, आदिम जनजाति, गिरिज जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। ठीक है, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है आदिकाल में रहने वाले लोग। आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार गांधीवाद नेता ठक्कर बापा ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड निर्माण के समय झारखंड में राज्य में 30 अनुसूचित जनजाति समूह थे। ठीक है, जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई थी। और कवर तथा कोल को झारखंड की 31वीं तथा 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि 31वीं और 32वीं जनजाति के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है, तो आप आंसर करेंगे कवर तथा कोल। ठीक है, आगे देखते हैं। 2022 के पूर्व झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजाति की है। इसके बाद क्रमशः उरांव, मुंडा एवं हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में 25 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती हैं और 8 जनजातियों को आदिम जनजाति माना जाता है। ठीक है, आदिम जनजाति की श्रेणी में 8 जनजाति होते हैं। तो कौन कौन से 8 जनजाति हो गए, तो पहला असुर, दूसरा बिरहोर, बिरजिया, महली। आगे देखते हैं। महली के बाद माल पहाड़िया हो गया। ठीक है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहरिया, सबर, ये सारे जो हो गए आदिम जनजाति के श्रेणी में आते हैं। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछता है, कई बार पूछा भी है। अब
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया गया था। तो आप बता सकते हैं आर्टिकल नंबर 342 के तहत। ठीक है, चलिए ये सब मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, आप एक बार अच्छे से अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन केवल केओ पहाड़ों की तरफ से माना जाता है, केओ पहाड़ी। और मुंडा जनजाति के बारे में माना जाता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये सब क्वेश्चन जेपीएससी में बहुत बार पूछा है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से उनका प्रवेश हुआ है, किस क्षेत्र से आगमन हुआ है, तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा। झारखंड में नागवंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान था। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य की जनजातियां श्रीलंका की वेड्डा तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में समानता रखती हैं। तो ये पूछ सकता है कि जो झारखंड की जनजातियां हैं वो कौन से अदर कंट्री के साथ में समानता रखती है, या उनके साथ इनका मतलब था कि पहले वहीं से ये मूव करके यहाँ पे आए हैं। तो आप याद रखिएगा, श्रीलंका की वेड्डा और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, झारखंड के आदिवासी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के संबंध रखते हैं। झारखंड के आदिवासी जो होते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट की प्रजाति से रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भाषाई आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार तथा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या इतनी थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। ठीक है, देश की कुल जनजातीय आबादी का 8.3% हिस्सा झारखंड राज्य में निवास करता है। ये जो हमारा देश है इंडिया, भारत जो भी बोल लीजिए, इसमें इंडिया में जितने भी जनजाति रहते हैं उसका 8.3% जनजाति हमारे झारखंड में निवास करते हैं। ठीक है, जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में 6ठा स्थान है। ठीक है, जनजातीय आबादी की दृष्टि से झारखंड की कुल जनजातीय आबादी 91% ग्रामीण तथा 9% शहरी क्षेत्र में निवास करता है। यहाँ का जनजातीय समाज मुख्यतः पितृ सत्तात्मक होता है, मातृ सत्तात्मक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अधिकांश जनजाति में एकल परिवार व्यवस्था पाई जाती है। जनजाति समाज में सामान्यतः लिंग भेद को मान्यता नहीं दी जाती है, मतलब लड़का लड़की में भेद नहीं किया जाता है, लिंग भेद को मान्यता नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं। विभिन्न जनजाति में अलग अलग गोत्र पाए जाते हैं, जिन्हें किली, कुंडा, पारी आदि नामों से जाना जाता है। किली, कुंडा, पारी नामों से गोत्र को जाना जाता है। ठीक है, परहिया जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं होती है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं है, तो कौन सी परहिया जनजाति में। ठीक है, और जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषेध है, इसको ध्यान रखिएगा। जनजातियों में एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे। झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है। पूरा पाषाण से, मध्य पाषाण से, नवपाषाण से, या वैदिक काल से। कब से रहा है, आंसर कीजिएगा। तो मैंने पहले ही बताया है, पूरा पाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निम्न शब्दों पर विचार करें। वनवासी, आदिवासी, गिरिजन, आदिम जनजाति। झारखंड की जनजातियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर कीजिएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वनवासी भी नाम से जाने जाते हैं, आदिवासी भी, गिरिज भी, आदिम जाति भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आदिवासी शब्द का अर्थ है, आदिवासी का ऑप्शन आपके सामने है। जंगल में रहने वाले लोग, आदिकाल से रहने वाले लोग, किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग, या इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। तो आदिकाल से रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है, मैंने इससे पहले ही बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया है। अभी जस्ट मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चंस मैंने करा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, 342 के। ठीक है, अनुच्छेद 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है, पुरुष, महिला, ये सब सबके सहित। ठीक है, तो झारखंड में कुल कितनी जनजातियां निवास करती है, अभी मैंने बताया है। आंसर कीजिएगा।
32 पहले थे, एक और ऐड हुआ है तो 33 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है? मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, आंसर कीजिएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, कौन कौन है ये भी मैंने बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा झारखंड की आदिम जनजाति है? आंसर कीजिएगा, कौन सा आदिम जनजाति है? बिरहोर, कोरवा, बिरजिया, ये सारे तो आदिम जनजाति में मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? आंसर कीजिएगा, पढ़ाया हुआ है, पीछे मैंने पढ़ा रखा है। झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर पहाड़ी तरफ से उनका आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड की जनजातियां इनमें से किससे समानता रखती है? आंसर कीजिएगा, किससे रखती है? श्रीलंका की विद्या, ये तो मैंने बताया है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, ये भी थे, उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड की जनजातियां इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? आंसर कीजिएगा। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भी हैं, द्रवियन भी हैं, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस जनजाति का संबंध कुरुक भाषा से है? इनमें से किस जनजाति का संबंध कुरुक भाषा से है? आंसर कीजिएगा। तो उराव जनजाति का संबंध कुरुक भाषा से है। ठीक है ना, मैं डिटेल में और भी क्लास लगाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? आंसर कीजिएगा। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? मालतो भाषा से। उपयुक्त दोनों, माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर कीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? 12 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, तो 26.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? आदिम जनजातियों का इसमें पूछ रहा है। पीछे क्या पूछा था? इसमें पूछा था जनजातियों की जनसंख्या। ठीक है, और इसमें आदिम जनजातियों की पूछा है, तो आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.88। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? आंसर कीजिएगा, कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? तो 91%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में निवास करेंगे? अभी मैंने इससे पहले भी बताया, उसमें 91 था, तो ये इसमें कितना हो जाएगा? तो 9%, 9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की जनजातियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आंसर कीजिएगा। झारखंड की जनजातियों का समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है, तो ये तो सही है। झारखंड की जनजातियों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही है। झारखंड के जनजातीय समाज में लिंग भेद का इजाज़त नहीं है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित इन विवाहों में गलत मिलान का चयन करें। इसमें मैच करना है। ठीक है, सेवा विवाह, हट विवाह, हरण विवाह, उपयुक्त सभी सत्य हैं, इसमें मैच करना है। अभी जनजातियों के विवाह का एक अलग से मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, वैसे इसमें मैच कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? सेवा विवाह, विवाह से पूर्व वर
द्वारा अपने सास ससुर की सेवा की जाती है, बिल्कुल सही है। हठ विवाह, लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में रहती है, सही है। हरण विवाह, लड़के द्वारा लड़की का हरण करके विवाह किया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? आंसर कीजिएगा। तो इसका अखड़ा, ये तो जनजाति का ही है। सरना भी जनजाति का ही है। युवागृह भी जनजाति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एंड आज के लिए लास्ट, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? आंसर कीजिएगा। शिव की पूजा की जाती है, प्रकृति की, दुर्गा की, या इनमें से कोई? तो इनमें क्या होता है? प्रकृति की पूजा की जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।